नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में धन भाव के विषय में समझा था। धनेश का 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में तथा 12वें भाव में जाने से क्या क्या फल होगा, इस विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 125 में हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे भाव का फल, अर्थात पराक्रमेश भाव का फल। तीसरे भाव को हम लोग पराक्रम भाव के नाम से भी जानते हैं। तो पराक्रमेश के फल के विषय में जानेंगे कि पराक्रमेश यदि द्वादश भाव में जाए, कहीं भी जाए द्वादश भाव में, तो उसका फल क्या कहेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि तीसरे भाव से हम लोग किन किन चीजों का विचार करते हैं। तीसरे भाव से हम लोग पराक्रम का विचार करते हैं, साहस का विचार करते हैं, बल का विचार करते हैं, छोटे भाई बहन का विचार करते हैं, नौकर चाकर का विचार करते हैं। इन सारे बातों को यहां पे हम लोग विचार करते हैं। तथा तीसरे भाव का स्थिर कारक ग्रह कौन होता है? मंगल। पराक्रमेश यदि लग्न में स्थित हो, पराक्रमेश यदि कहां स्थित हो? लग्न में स्थित हो। तो लग्न में यदि स्थित है तो ये स्थान अच्छा स्थान है। दूसरा, अपने भाव से यह कौन सा स्थान में स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अपने भाव से वह 11वें भाव में स्थित है। तो लग्न से लग्न में स्थित है, इसकी भी स्थिति अच्छी है, और अपने भाव से भी 11वें भाव में स्थित है। दोनों ओर से इसकी स्थिति अच्छी है। तो यहां कह सकते हैं हम लोग कि जहां तक अपने पराक्रम से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, वह अपने साहस और बल से जीवन में सभी चीजों को पाना चाहेगा। लग्न से सभी चीजों का हम लोग विचार करते हैं। यहां से व्यक्तित्व का भी विचार होता है। तो यदि पराक्रमेश लग्न में स्थित हो जाए तो जातक के व्यक्तित्व में पराक्रम दिखेगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। यदि पराक्रमेश दूसरे भाव में स्थित हो, यदि पराक्रमेश दूसरे भाव में स्थित हो तो लग्न से यह दूसरा भाव हो गया और अपने भाव से 12वां भाव हो गया। अपने भाव के लिए तो यह अच्छा नहीं है, परंतु पराक्रमेश यदि दूसरे भाव में स्थित हो तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक अपने परिश्रम से या अपने पराक्रम से धन को संचित करेगा। पहले से अगर उसके पास धन है तो उस धन को बढ़ाएगा। जातक का वाणी में पराक्रम दिखेगा। इस प्रकार हम लोग यहां से समझ सकते हैं। यदि पराक्रमेश तीसरे भाव में स्थित हो तो तीसरा भाव पराक्रम का खुद का ही भाव है। तो भाव यदि भावेश में ही स्थित हो तो क्या भाव बलवान हो गया। तो यहां रिजल्ट क्या कहना, सभी रिजल्ट यहां पॉजिटिव होगा। अर्थात जातक पराक्रमी होगा, जातक साहसी होगा, जातक बलवान होगा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, अपने से छोटों को, जो अपने से उसके छोटे हैं, उसको साथ लेकर चलना पसंद करेंगे, नौकर चाकरों से सहयोग प्राप्त होगा। यदि वह किसी दफ्तर पे कार्य करते हैं तो उसके जो जूनियर है उनसे संबंध अच्छे होंगे, उन लोगों से सहयोग प्राप्त होगा कार्य में। यहां से सभी बातें हम लोग पॉजिटिव करेंगे। यदि धनेश चौथे भाव में स्थित हो, यदि धनेश चौथे भाव में स्थित हो तो यह लग्न से चौथा भाव है
परंतु अपने भाव से या दूसरा भाव है। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक के बल में वृद्धि होगा और जातक अपने साहस पराक्रम में उसको पराक्रम से उसको सुख प्राप्त होगा। जातक अपने साहस और पराक्रम से के कारण उसे सुख प्राप्त होगा, ये कह सकते हैं। यहां से हम लोग भूमि, भवन, मकान इत्यादि की बात करते हैं, वाहन इत्यादि की बात करते हैं। तो जातक अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से इन सारे चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, ऐसा कह सकते हैं। प्राप्त कितना होगा कितना नहीं होगा ये अन्य ग्रहों के प्रभाव के ऊपर भी निर्भर करेगा, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। पराक्रम से यदि पंचम भाव में स्थित हो, पराक्रम से यदि पंचम भाव में स्थित हो तो यह लग्न से पंचम भाव अर्थात त्रिकोण का स्थान है, तो यह अच्छा हो गया। दूसरा, अपने भाव से 1 2 3 तीसरे भाव में स्थित है, तो तीसरा से तीसरा यह भाव भी पराक्रम भाव ही हो गया। तो पराक्रम से यदि पंचम भाव में स्थित हो तो क्या कह सकते हैं, पराक्रम यदि पंचम भाव में स्थित हो तो जातक अपने कौशल से अपने जिंदगी में आगे बढ़ता है, अपनी कुशलता के कारण वो जिंदगी में सभी चीज को प्राप्त करता है। चूंकि पंचम भाव से ज्ञान, विवेक आदि की चर्चा होती है, तो जातक पराक्रमी तो होगा, साहसी होगा, परंतु अपने ज्ञान और विवेक को भी वह उसमें शामिल कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि केवल बलवान होने से नहीं होता है, ज्ञान और विवेक की भी आवश्यकता पड़ती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यहां से हम लोग संतान की भी बात करते हैं। तो यदि पंचम भाव में पराक्रम से स्थित हो तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जातक का जो संतान होगा वो वहां भी पराक्रमी होगा, ऐसा कहा जा सकता है। तीसरे भाव से हम लोग खेल कूद का भी विचार करते हैं, कला, संगीत, नृत्य, इन सारों चीजों की विचार करते हैं। तो यदि मान लेते हैं कि जातक खेल कूद में रुचि रखता हो या कला में रुचि रखता हो, तो यह कह सकते हैं कि अपने विवेक और ज्ञान के द्वारा, अपने कुशलता के कौशल के द्वारा वह अपने जीवन में तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा इन क्षेत्रों में, ऐसा भी कहा जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्राकर्मेश यदि छठे भाव में स्थित हो या लग्न से छठा भाव है, छठा भाव जाना अच्छा नहीं कहते हैं, तथा अपने भाव से कहां स्थित है, अपने भाव से 1 2 3 4 अपने भाव से चौथे में स्थित है। तो अपने भाव के लिए तो ये अच्छा हो गया, परंतु लग्न से अच्छा नहीं है। तो यहां क्या रिजल्ट हम लोग समझेंगे, यहां हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक अपने पराक्रम से या अपने बल से और संघर्ष से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा, क्योंकि छठे भाव से हम लोग संघर्ष की बात करते हैं। छठे भाव से हम लोग शत्रु की भी बात करते हैं। तो यदि पराक्रम छठे भाव में स्थित हो जाए तो जातक का शत्रु बढ़ने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि जातक यदि अपने शत्रुओं को अपना पराक्रम दिखाएगा, बल दिखाएगा, तो शत्रु भी तो उसे अपना बल दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना हो जाती है। तो ऐसा संभावना होता है कि छठे में यदि हो तो जातक लड़ाई झगड़ा भी करते हैं,
ऐसा भी संभावना होता है, क्योंकि वहां पर यदि वो पराक्रम को अपना दिखाना चाहेगा तो ये संभावना बनेगा। और ये सारे रिजल्ट की लड़ाई झगड़ा करेगा या नहीं करेंगे, ये सारे रिजल्ट को जानने के लिए अन्य ग्रहों के प्रभाव को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि वहां शुभ ग्रह स्थित है या अशुभ ग्रह स्थित है, वहां किन किन ग्रहों की दृष्टि है और किन किन ग्रहों की युति है। इन सारे चीजों को भी समझना जरूरी है। यहां से हम लोग ऋण की भी बात करते हैं। तो पराक्रमेश यदि छठे भाव में बैठे तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जातक अपने पराक्रम से ऋण को चुकाने में सक्षम हो सकते हैं। इसी प्रकार अन्य अन्य बातों की भी यहां से चर्चा होती है और आप इसे स्वयं से इसे समझ सकते हैं और व्याख्या कर सकते हैं। आज लग्न से लेकर हम लोग छठे भाव तक को समझे। आज बस इतना ही रखते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।